अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बॉर्डर पट्टी को यूज़ करते हुए गले का एक और खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें हम बॉर्डर पट्टी को यूज़ करेंगे और लेस से हम उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। और साथ ही आपके साथ वो तरीका भी शेयर करूँगी कि बॉर्डर पट्टी को हम अपनी शर्ट के साथ बगैर कटिंग के किस तरह से अटैच कर सकते हैं कि हमारी लेस के सिरे भी छुप जाएँ और हमें अपनी शर्ट में कटिंग भी नहीं करनी पड़े। तो अगर आप बिगिनर्स हैं और आपको शर्ट के दरमियान से कटिंग करके पट्टी को अटैच करना मुश्किल लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो एंड तक आपने वीडियो को फुल देखना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो आए अपनी स्टिच कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम पट्टी की लेंथ ले लेंगे। पट्टी की लेंथ की लंबाई आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। मेरी शर्ट की लंबाई जो है वो 46 तक है, तो इसलिए पट्टी की लंबाई में तकरीबन 16 इंच लूँगी। अब एक पट्टी और दूसरी पट्टी की कटिंग हमने इस तरह करनी है कि वो हमारी पट्टी का हाफ हो, यानी अगर हमारी पहली पट्टी 16 इंच है तो दूसरी पट्टी हमारी 8 से 9 इंच तक होगी। अब यहाँ पर पट्टी का जितना हिस्सा आपने सामने की तरफ रखना है उतना आपने मेजरमेंट कर लेना है। इस तरह से मेजरमेंट करने के बाद जो अंदर की तरफ जितनी पट्टी आपने सामने की तरफ रखनी है उतनी आपने बुकरम की कटिंग करके उसके ऊपर अटैच करना है। मेरी पट्टी की चौड़ाई तकरीबन 1 इंच है, तो एक साइड पे हमने इसके हाफ इंच के करीब मार्जिन अंदर की तरफ छोड़ना है। इस तरह से ये हमारा एक हाफ इंच का मार्जिन होगा जो कि अंदर की तरफ हो जाएगा और नीचे की तरफ हमारा मार्जिन इतना होना चाहिए कि पट्टी हमारी फुल नीचे की साइड से इससे कवर हो जाए। इस तरह हाफ इंच के करीब हम यहाँ पर भी हम कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यूँ पट्टी हमारी नीचे से बिल्कुल फिनिशिंग में आ जाएगी। इसी तरह अपनी दूसरी पट्टी की विड्थ की भी हम मेजरमेंट कर लेंगे, तो ये हमारी 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा होनी चाहिए और इसको भी हमने सेम उसी तरीके के साथ फोल्ड करना है जैसे हमने पहली पट्टी को फोल्ड किया है। इस तरह फोल्ड करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी हम कटिंग कर लेंगे और जितनी पट्टी हमने सामने की तरफ रखनी है इतनी ही हमने बुकरम पर कटिंग करके अंदर की तरफ हमने पेस्ट कर लेनी है ताकि हमारी पट्टी जो है वो फिनिशिंग में आ जाए। अब यहाँ पर शर्ट के कपड़े की हमने डोरी रेडी कर ली है जिनकी हम लूप्स रेडी करेंगे। डोरी बनाने का तरीका मैं अपनी पिछली वीडियोस में काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर तकरीबन 2 इंच और या उससे 1-2 पॉइंट ज़्यादा रखते हुए हमने अपनी लूप्स की कटिंग कर लेनी है। अब हम अपनी पट्टी पर डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे, तो पट्टी का वो सिरा जिस पर हमने बुकरम अटैच की थी और पट्टी का वो हिस्सा जो कि हमने जिसकी 15 इंच के करीब कटिंग की थी उस पर हम अपनी लास्ट को इस तरह से अटैच करेंगे कि साइड पे हमने हाफ इंच का जो मार्जिन छोड़ा था उसको छोड़ते हुए जहाँ तक हमारी नीचे बुकरम स्टार्ट हो रही है वहाँ पर इस तरह से हमने रखते हुए अपनी लेस को अटैच करना है। अब तकरीबन 1 इंच के करीब लेस को अटैच करने के बाद अब यहाँ पर अपनी लूप लेंगे। लूप को आपने इस तरह से दरमियान से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करते हुए ख्याल रखिएगा कि आपका जो सिलाई वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ आना चाहिए। अब लूप सामने की तरफ से इतनी होगी जितनी कि हमारी बुकरम की चौड़ाई थी, जहाँ से हम अपनी पट्टी के एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरह से लेस को अटैच करते हुए आपने नीचे की तरफ आना है और सेम इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपने लूप्स को अटैच करते जाना है। सिलाई लगाते हुए आपने ध्यान रखना है कि सिलाई आपकी बिल्कुल तमाम लूप्स में जो मार्जिन है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो जब तक हम अपनी लेस में लूप्स को अटैच करते तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस तरह लूप्स को लेस के नीचे रखते हुए हम सिलाई लगाते हुए ऊपर से स्टार्ट करेंगे और नीचे वाले सिरे पर लाकर अपनी सिलाई को ख़त्म करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर लूप्स को लेस के ऊपर भी अटैच कर सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर लेस के नीचे अटैच कर रही हूँ। इस तरह लैप्स और लूप्स को अटैच करते हुए हमने पट्टी को रेडी कर लिया। प्रेस की मदद से हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए अपनी दोनों पट्टियों को हमने रेडी कर लिया है। अब हम अपनी शर्ट की तरफ आएंगे, तो शर्ट को दरमियान से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम गले की कटिंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई जो है वो हम 3.5 इंच लेते हैं, लेकिन हाफ इंच हमारा सिलाई का मार्जिन आएगा, तो यहाँ पर हम इसको 3 इंच लेंगे। गले की गहराई हम लेंगे 4.5 इंच। अब 3 इंच और 4.5 इंच के निशान को आपस में मिलाते हुए इस तरह से हम स्क्वायर बना लेंगे। स्क्वायर बनाने के बाद इस तरह गले की गोलाई में हम शेप दे देंगे। अब इसी जो हमने मार्क किया है इसी पर हम कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हम बुकरम का एक पीस ले लेंगे जिसको हम दरमियान में से इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर इसकी चौड़ाई हम 1.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। हाफ इंच हमारा सिलाई का मार्जिन आएगा और 2 इंच पे हमारा ये निशान आ जाएगा। गहराई भी हम लेंगे 2 इंच।
अब 1 इंच और 2 इंच के निशान को आपस में मिलाते हुए इस तरह वी शेप में हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। साइड पे हमने हाफ इंच सिलाई का मार्जिन रख के निशान लगा लेना है और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। वी शेप में इसकी कटिंग करने के बाद अब हम इसको अपने एक्स्ट्रा कपड़े पर प्रेस की मदद से पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हमने इसको अपने कपड़े पर पेस्ट कर लिया। साइड पे हमने हाफ इंच का मार्जिन कपड़े पे छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की हमने कटिंग कर ली है। अब जो साइड पे हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा था इसको हमने इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अपनी बुकरम के साथ यहाँ पर सिलाई कर लेना है। इस तरह सिलाई करते हुए जब हम नीचे की तरफ आएंगे कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पर पहुंचने पर आपने सुई को बीच में कर लेना है और पाँव पर उठाकर कपड़े को घुमा लेना है। आपने ख्याल रखना है कि जहाँ पर भी आपने कपड़े को घुमाना होगा वहाँ पर आपने सुई को बीच में करके पाँव पर उठा के कपड़े को घुमाना है। इस तरह ये हमारा जो एक्स्ट्रा हाफ इंच का मार्जिन था वो बुकरम के साथ अटैच हो जाएगा। अब हम इसको दरमियान से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद प्रेस की मदद से या किसी चौक या पेंसिल की मदद से इसकी जो दरमियान उसको हम मार्क कर लेंगे। अब अपनी शर्ट को भी हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद शर्ट को भी हम इस तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि प्रेस की मदद से इसके दरमियान में क्रिस लाइन बन जाए और हमारा गला या और हमारी पट्टी बिल्कुल शर्ट के दरमियान में लगे। शर्ट को मशीन के नीचे इस तरह से सेट कर लेना है कि शर्ट की सीधी साइड ऊपर की तरफ होगी और दरमियान वाली क्रिस लाइन जहाँ पर हमने प्रेस लगाई थी उसको और जो वी हमने वी की कटिंग की है उसके दरमियान की क्रिस लाइन को आपस में मिलाते हुए यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा वी वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल शर्ट के दरमियान में लगे। लेफ्ट हैंड साइड से हम अपनी सिलाई को स्टार्ट करेंगे और सिलाई करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। जहाँ पर हमारी वी का कॉर्नर आएगा वहाँ पर आपने सुई को बीच में कर लेना है, पाँव पर उठाकर कपड़े को घुमा लेना है, वापस पाँव नीचे करके अपनी सिलाई को आपने कंटिन्यू करना है और राइट हैंड साइड पे लाकर अपनी सिलाई को हम ख़त्म कर लेंगे। इस तरह ये वी वाला पार्ट हमारी शर्ट के साथ अटैच हो जाएगा। अब जो सिलाई की मार्जिन है उसके साथ साथ हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ने के बाद दरमियान में से एक्स्ट्रा कपड़े की इस तरह से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपने इसको पलट कर उल्टी साइड पर कर लेना है और साथ साथ आपने यहाँ पर इसको प्रेस कर लेना है ताकि इस वी की अच्छी तरह से शेप आ जाए। इस तरह ये वी शेप को हमने पलट कर उल्टी साइड पे कर दिया। यहाँ पर इसको हमने प्रेस लगाने के बाद इसकी तुरपाई कर ली है और यूँ हमारी वी की शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पर हम अपनी पट्टी को अपनी शर्ट के साथ अटैच करेंगे। जो हमारी छोटी वाली पट्टी थी उसको हम राइट हैंड साइड की तरफ वी के साथ इस तरह से रखेंगे कि हाफ इंच के करीब आपने पट्टी अपनी वी से ऊपर की तरफ रखनी है और सिरे को आपने बिल्कुल अच्छी तरह से मिलाने के बाद यहाँ पर बिल्कुल सिरे पे आपने सिलाई लगानी है। इस तरह सिरे पर सिलाई लगाते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे। जहाँ पर हमारा वी का कॉर्नर आया है यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर आपने सुई को बीच में कर लेना है और पाँव पर उठाकर अपनी पट्टी को आपने इस तरह से सेट करते जाना है कि हमारी जो पट्टी का दरमियान आएगा वो और शर्ट के दरमियान की जो क्रीज लाइन है वो बिल्कुल बराबर हो जाए। अब अगेन पाँव नीचे करके आपने अपनी सिलाई को कंटिन्यू करना है और साथ साथ आपने पट्टी को सेट करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी पट्टी का वी इन पट्टी का जो दरमियान था वो और शर्ट के दरमियान की दोनों बिल्कुल बराबर आ गई हैं। अब दूसरी साइड से भी कॉर्नर्स पर सिलाई लगाते हुए आप हम सिलाई एक्स्ट्रा मार्जिन की तरफ दूसरे सिरे पर राइट हैंड साइड पर लाकर अपनी सिलाई को हम इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम अपनी बड़ी वाली पट्टी को लेंगे जिस पर हमने लेस और लूप्स अटैच की थी, तो उसको हम अपने वी के दूसरे सिरे पर हाफ इंच के करीब ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इस तरह से सेट कर लेंगे और फिर इसके भी सिरे पर सिलाई लगाते हुए जहाँ तक हमारा वी वाला कॉर्नर आया है वहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते हुए आपने ध्यान रखना है कि आपकी लूप्स के ऊपर सिलाई ना आए। आपने लूप साइड पे करके सिलाई नीचे की तरफ लगानी है और बिल्कुल सिरे पर आपने ये सिलाई लगानी है। अब वी वाले कॉर्नर्स पर आकर अगेन आपने सुई को बीच में कर लेना है और पाँव पर उठाकर अपनी शर्ट को आपने सीधा कर लेना है और अगेन पट्टी को आपने इस तरह से सेट कर लेना है कि पट्टी का दरमियान और शर्ट के दरमियान की क्रिस लाइन नीचे की तरफ से बराबर हों। उनको नीचे से बराबर करने के बाद आपने ऊपर की तरफ से सिलाई लगाते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे। अब जो नीचे वाली पट्टी का हमारा सिरा था वो आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर हमारी पट्टी के नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर पट्टी को फोल्ड करके दरमियान में आपने कट लगा लेना है ताकि आपको पता चले कि हमारी पट्टी का दरमियान कौन सा है और वो शर्ट के दरमियान की क्रिस लाइन पर ही आना चाहिए। एंड पर पहुंचने पर आपने हाफ इंच के करीब पट्टी को इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद अपनी सिलाई को कंटिन्यू करते हुए आपने बिल्कुल पट्टी के सिरे पर आ जाना है। सिरे पर आने पर आपने सुई को अगेन बीच में कर लेना है और पाँव पर उठाकर अपने कपड़े को घुमा लेना है और पट्टी के नीचे की साइड पर आपने सिलाई लगानी है। ये सिलाई आपकी जो लेस का सिरा है सिर्फ वहाँ तक आएगी। अब अगेन यहाँ पर हम अपनी बॉर्डर पट्टी लेंगे, उसको हम इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड कर लेंगे। इसकी चौड़ाई हमारी हाफ इंच या इससे भी कम होगी। अब जो हमने नीचे की तरफ पट्टी अपनी अटैच की है
उसमें जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी हमने इतनी कटिंग कर लेनी है जितनी हमारी लेस है। लेस तक हमने इसकी कटिंग कर लेने के बाद अब यहाँ पर हम अपनी एक्स्ट्रा पट्टी को अटैच करेंगे। इस तरह इसका भी हमने हाफ इंच के करीब मार्जिन जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। इस तरह नीचे की साइड से हमारी पट्टी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आएगी। इस तरह हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद अपनी सिलाई को हम कंटिन्यू करेंगे और ये सिलाई लगाते हुए हम पट्टी के पहले वाले सिरे पर आएंगे। यहाँ पर आप पहुँचने पर आपने धागा आप चाहें तो चेंज कर लें। जो हमारी पट्टी का कलर है उसी कलर का मैंने यहाँ पर अब अगेन हम एक टांका मशीन में डाल पट्टी पर लगाने के बाद सुई को बीच में कर लेंगे और पोंछ उठाकर अपने कपड़े को इस तरह से घुमा लेंगे कि गला अब हमारी तरफ होगा। अब यहाँ पर अगेन हम पट्टी को इस तरह से लेस के सिरे पे सेट करते हुए सिलाई लगाते हुए हम ऊपर की तरफ आएंगे। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आप पट्टी बिल्कुल लेस के उस सिरे पर होनी चाहिए जहाँ पर हमने लेस को अटैच करते हुए सिलाई लगाई थी और ये सिलाई भी हमारी ऊपर वाली पट्टी के बिल्कुल सिरे पर आएगी। इस तरह नीचे से सिलाई लगाते हुए हम ऊपर की तरफ आएंगे और लेस का सिरा और लेस की जो सिलाई है वो इस पट्टी के नीचे छुप जाएगी और ऊपर तक आपने सिलाई लगानी है। 1 इंच आपने पट्टी ऊपर की तरफ भी एक्स्ट्रा रखनी है। अब अगेन हम नीचे की तरफ से सिलाई लगाते हुए पट्टी के दूसरे सिरे को भी हम कपड़े के साथ अटैच करेंगे। ये सिलाई आपने नीचे से ही लगानी है ताकि अगर कोई ढील वगैरह हो पट्टी में तो वो ऊपर की तरफ निकल जाएगी। इस तरह हाफ इंच या इससे कम कपड़े को अंदर की तरफ आपने फोल्ड करना है और सिलाई लगाते हुए आपने ऊपर की तरफ आते जाना है। अब जब तक हम पट्टी को अपनी शर्ट के साथ अटैच करें तब तक अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम आपके लिए नई नई वीडियोज़ बना सकें। इस तरह अपनी बॉर्डर पट्टी और लेस को शर्ट के साथ अटैच करने के बाद अब हम जैसे हमारी गले की गोलाई है ऐसे हमने जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसकी कटिंग कर लेनी है। शर्ट पर जो हमने गले की कटिंग की थी उसको हमने फोल्ड करने के बाद बुकरम पर इस तरह से रखना है कि नीचे से हमने बुकरम को भी फोल्ड कर लेना है और फोल्डिंग के दोनों सिरों को आपस में मिलाते हुए बिल्कुल गले की साथ साथ हमने इस तरह से मार्क कर लेना है। अब साइड पे हमने हाफ इंच का मार्क करते हुए एक्स्ट्रा बुकरम की हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इस गुलाई वाले जो हमारा गला है इसको हमने 2 पीस में कन्वर्ट कर देना है। आप प्रेस या गम स्टिक की मदद से अपनी बुकरम को अपने गले की गोलाई में इस तरह से अटैच करेंगे कि इसके अंदर की तरफ से हमारा सिलाई का मार्जिन आए। इस तरह अंदर की तरफ अपनी शर्ट पर अपने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए बुकरम को अपनी शर्ट के साथ इस सेम उसी गोलाई में आपने अटैच कर लेना है। सामने की तरफ से आपके सिरे दोनों बिल्कुल बराबर आने चाहिए। अब यहाँ पर हम कपड़े का एक पीस ले लेंगे और उसको हम इस तरह ट्रायंगल में कर लेंगे। इस तरह हम अरेब में अपनी पट्टियों की कटिंग करेंगे। जहाँ पर भी आपने गोलाई में पट्टी लगानी है आपने ध्यान रखना है कि आपने पट्टी को अरेब में काटना है। अब 1.5 इंच चौड़ी आपने इस तरह से पट्टियों की कटिंग कर लेनी है। आप देख सकते हैं कि पट्टी में कितनी लचक है। अब हम इसको जिस तरफ घुमाएंगे ये घूमती जाएगी। अपनी अरेब पट्टी को हम नीचे की तरफ रखेंगे और शर्ट को ऊपर की तरफ रखते हुए बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। अरेब पट्टी का सीधा साइड और शर्ट की सीधी साइड दोनों को आपने आपस में मिलाते हुए आपने इसको सेट करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड से आपने बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाते हुए जो हमारे पट्टी का सिरा आया था वहाँ तक आपने आना है। यहाँ पर हाफ इंच के करीब एक्स्ट्रा पट्टी को छोड़ते हुए आपने एक्स्ट्रा पट्टी की इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अब दूसरी साइड पर भी हमने हाफ इंच पट्टी को नीचे की तरफ से एक्स्ट्रा छोड़ना है और बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाते हुए हम शोल्डर की तरफ राइट हैंड साइड पर लाकर अपनी सिलाई को ख़त्म कर देंगे। अब अपनी पट्टी को इस तरह से हम सीधा कर लेंगे और अंदर की साइड पर जो हमारी अरेब पट्टी आई है उस पर हमने सिलाई लगानी है। आपने ध्यान रखना है कि ये सिलाई आपकी पट्टी के ऊपर होनी चाहिए, आपकी शर्ट पर ये सिलाई नहीं आनी चाहिए। इस तरह बिल्कुल उसके सिरे पर आपने सिलाई लगानी है और यूँ सिलाई लगाते हुए आपने एक सिरे से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है और दूसरे सिरे पर लाकर इसको आपने ख़त्म कर देना है। अब अंदर की साइड पर आपने पट्टी को एक फोल्ड और फिर दूसरा फोल्ड देना है। इस तरह अंदर की साइड पर 2 फोल्ड देने के बाद आपने यहाँ पर हाथ की सुई की मदद से सिंगल धागा डालते हुए आपने सिलाई लगा देनी है। यूँ हमारी बुकरम हमारी पट्टी के नीचे आ जाएगी और हमारी पट्टी में फिनिशिंग आएगी। इस तरह बगैर कटिंग किए हुए गले में हमने अपनी पट्टी को लेस और लूप्स के साथ अटैच कर लिया। अंदर की साइड पर हमने तुरपाई कर ली है जिससे हमारे गले में फिनिशिंग आ गई है। ये गला जितना देखने में खूबसूरत लग रहा है इतना बनाने में भी आसान है और देखने में असल में ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। शायद आपको वीडियो में ये इतना खूबसूरत ना लगे। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।